हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको लेट वॉकिंग की प्रॉब्लम हो। ऐसे बच्चे जिनके माइल्ड स्टोन जो है लेट है, स्पेशली हम जिस माइल्ड स्टोन के बारे में बात करने वाले हैं, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। लेट वॉकिंग, लेट लर्निंग, लेट स्पीकिंग, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ लेट वॉकिंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। जो बच्चे ऐसे बच्चे जो जिनकी जो वॉकिंग की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा लेट हो रही है या कोई समस्या हो रही है, तो होम्योपैथी में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं जो कि बहुत अच्छे से उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के साथ साथ जो भी डिफेक्ट्स होते हैं उसको करेक्ट करके उनको अच्छे रिजल्ट जो है देने का काम करती है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करके हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। माइल्ड स्टोन्स में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि रोलिंग करना। जो बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में कुछ जब 3-4 मंथ के ही होते हैं तो वो रोल करते हैं, जगह पर ही वो पलटी मारते हैं, उठकर बैठना, सहारे से बैठना, चलना, सहारे से चलना या खुद से भी चलने लगते हैं, स्पीचिंग करना, देखना, सुनना और अपने हाव भाव से दर्शाना कि उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा है, सुनना, ये सारा ही जो है माइल्ड स्टोन में आ जाता है। टीथिंग जो होती है और वॉकिंग, स्पीचिंग, ये सब कुछ माइल्ड स्टोन में आ जाता है। तो ये एक पार्ट होता है बेबी के डेवलपमेंट का। तो ये सारी चीजें जो होती हैं इसकी फिक्स्ड वो होते हैं, मतलब समय होता है, ड्यूरेशन होता है जिस समय बच्चे का जो माइलस्टोन है वो आपको धीरे धीरे करके देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है कि सभी बच्चों जो हैं वो सेम हो। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। किसी में जल्दी होता है माइलस्टोन डेवलपमेंट जो होते हैं वो जल्दी हो सकते हैं या किसी किसी में थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। तो एक लाइन होती है जिसको हमको समझ के चलना चाहिए कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है और हमें दूसरे बच्चों से अपने बच्चे को कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। तो माइल्ड स्टोन में जो आज की वीडियो है वो है लेट वॉकिंग के बारे में। तो जो बच्चे होते हैं, जो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 11 to 15 मंथ के जो होते हैं वो खुद ही बिना किसी सहारे के जो है या आपकी बिना हेल्प के, मतलब खुद ही वो अपने आप कोशिश करते हैं खड़े होने की और फिर सहारे से वो चलने लगते हैं। खुद ही कोशिश करते हैं, खुद ट्राई करते हैं। और अगर इसे थोड़ा लेट हो भी रहा है तो आपको ऐसा नहीं टेंशन नहीं लेना है, ना ऐसा मानना है कि क्यों ऐसा डिले हो रहा है। 18 वीक जो होता है 18th मंथ जो होता है वो नॉर्मल होता है। 18 मंथ तक आपका बच्चा जो है वो चलने की कोशिश कर सकता है। उसके बाद भी अगर कुछ 1-2 महीना लेट हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 18 मंथ होने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा चलने के लिए बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है, तो फिर ये लेट वॉकिंग में आ जाता है। ये माइल्ड स्टोन जो है बच्चे का या जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो वहां पे कंसर्न की जरूरत होती है, वहां पे आपको ध्यान देने की ऐसे बच्चों में जो कि इस तरीके के माइलस्टोन जो है वो डिले हो रहे हैं, तो वहां पे माँ बाप का, जो उनकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनका काफी ज्यादा अहम रोल होता है। उन्हें कोशिश करनी चाहिए खुद से बच्चों को चलाने की, हाथ पकड़कर उनको उठाने की, थोड़े से सहारा देके चलाने की। बेबी वॉकर्स आते हैं, उसमें भी बच्चे काफी जल्दी चलना सीख जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें करके माँ बाप भी कोशिश कर सकते हैं कि उनको चलना धीरे धीरे करके सिखाए, अगर वो खुद से ट्राई नहीं कर रहा है तब। और इसके बावजूद भी अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर थोड़ा सा चिंता का विषय होता है और डॉक्टर को दिखाना, उनके सारे चेकअप्स कराना जरूरी होते हैं और उसका इलाज करना प्रॉपर तरीके से भी जरूरी होता है। क्या कमी हो सकती है वो भी जानना जरूरी होता है। कारणों की बात करें तो हिप डिस्प्लेसिया एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से बच्चों में डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। कभी कभी रिकेट्स की समस्या की वजह से, जहां पर बच्चे की बोन्स जो है वो सॉफ्टनिंग होती है, वहां पे बहुत ज्यादा वीक बोन्स होती हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम रिकेट्स कहते हैं। और बहुत सारे बच्चों में ये जो है प्रॉब्लम सामने आई है, देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में भी बच्चा जो है वो लेट कर सकता है। कभी कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मंद होते हैं और जेनेटिक भी एक रीजन होता है। अगर पेरेंट्स ने लेट वॉक शुरू किया है या उनके माइलस्टोन डिले हुए हैं या लेट हुए हैं तो बेबी में भी हो सकते हैं और वो धीरे धीरे करके पिकअप भी कर लेता है और एडॉप्ट हो जाता है उस अकॉर्डिंग। तो एक जेनेटिक कॉजेज भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ डिजीजेस होती हैं जो मसल टोन को हैम्पर्ड करती हैं या वहां पर मसल टोन जो है ठीक तरीके से नहीं होता है। जैसे सेरेब्रल पाल्सी एक कंडीशन होती है जहां मसल टोन नहीं रहने की वजह से भी बच्चा लेट वॉकिंग जो है कर सकता है। मसल डिस्ट्रॉफी भी एक कंडीशन होती है जहां पर मसल्स के जो एडॉप्शन होता है, जो पकड़ होती है वो ठीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं होती है और वो बच्चा जो है वो कोशिश नहीं कर पाता है। कोशिशों के बाद में भी वो चल नहीं पाता है, वहां पे उनको पावर नहीं मिल पाती है और खुद से वो चलने की, तो उस चीज को करेक्ट करना जरूरी होता है।
तो ये कुछ कारण हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बच्चों में कैल्शियम की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन हमें बच्चों को सपोर्ट करना है, उनको प्यार से चलाने की कोशिश करना है, उनको हमें सपोर्ट करना है और कोशिश करना है कि किसी भी तरीके से बच्चा जो है ये जो उनका डिफेक्ट्स हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, वो धीरे धीरे करके वो कवर कर ले। और फिर जब लगता है कि काफ़ी लंबा समय हो चुका है तो फिर डॉक्टरी सलाह तो काफ़ी ज़रूरी होती है। तो चलिए कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन होंगी जहाँ पर डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हों, चाहे फिर माइलस्टोन डिले हो, वहाँ पर ये जो चीज़ है, ये मेडिसिन है वो बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो आप जांच कराने के बाद में ये मेडिसिन जो है बच्चे को दे सकते हैं। बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट जो है आपके सामने आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। जब भी कभी डिले माइलस्टोन की बात आती है तो सबसे सुप्रीम पे जो मेडिसिन आती है वो है बेरिटा कार्बोनिकम, और इसे बच्चे को आपको 200 पावर में देना है, हफ्ते में सिर्फ एक बार देना है। जब सारे ही डेवलपमेंटल जो डिफेक्ट्स होते हैं वो बच्चे में हो, माइलस्टोन जो है वो डिले हो, चाहे फिर लेट लर्निंग हो, चाहे लेट वॉकिंग हो, टॉकिंग हो या कुछ भी हो, जितने भी माइलस्टोन होते हैं अगर वो डिले हो रहे हैं तो फिर आप ये मेडिसिन बच्चे को डेफिनेटली दे सकते हैं। मेंटली भी बच्चा बहुत ज़्यादा मंद होता है, मानसिक तौर पे भी बहुत ज़्यादा मंद बच्चा हो तो उसे भी आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। बच्चा हमेशा रोता रहता है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेबल रहता है, लेट टॉकिंग भी होती है इसमें ऐसे बच्चों में, तो और लेट वॉकिंग भी होती है। जो भी माइलस्टोन होते हैं वो डिले होते हैं और इस तरीके के बच्चों में ये चीज़ दी जाती है। और ऐसे बच्चे जो छोटे छोटे कारणों से भी रोना शुरू कर देते हैं, इरिटेबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है, तो ये मेडिसिन जो है काफ़ी अच्छी होती है। तो 2 बूंद आपको या फिर थोड़े से पानी के साथ मिलाकर या ग्लोबुलर फॉर्म में बनाकर आप बच्चे को 2 बूंद, तो बच्चे को आप 1 बूंद या 2 बूंद भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे को 1 बूंद भी आप दे सकते हैं और थोड़ी बहुत 1-2 हो जाए, फ्लक्चुएट हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लोबुलर फॉर्म में दे रहे हैं तो 2 ग्लोबुल्स आपको बच्चे को देना है, और पानी के साथ आपको, अगर लिक्विड में है तो पानी के साथ आप दे सकते हैं। हफ्ते में सिर्फ एक बार आपको इस मेडिसिन को देना है। अगली जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है नेट्रम म्योरेटिकम, इसे आपको 30 पावर में देना है। ऐसे बच्चे जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट टॉकिंग कर रहे हैं, बात भी वो जल्दी नहीं कर रहे हैं, बहुत डिले हो रहा है बात करने के लिए, आप वो सुन समझ पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं लेकिन वर्ड्स वो नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि काफ़ी ज़्यादा वॉकिंग में भी लेट हो रहा है और डिलिंग स्पीचिंग भी हो रही है, तो आप ऐसे कंडीशन में नेट्रम म्योर की जो है 30 पावर की 2 बूंद या 1 बूंद या फिर 2 ग्लोबुल्स बच्चे को दे सकते हैं। दिन में 2 बार काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं। और नेट्रम म्योर का पेशेंट या बच्चा भी जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है और बहुत ज़्यादा क्राइंग होता है, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। बात करें अगर केलक्रिया कार्ब की, जो कि हमारी अगली होम्योपैथी मेडिसिन है, तो इसे भी 30 पावर में आप बच्चे को दे सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके ओपन फोंटेलिन्स हो, जो उनके जो फोंटेलिन्स है जो हेड के, चाहे फिर फ्रंटल हो लेटरल हो, वो पूरी तरह से ओपन रह जाते हैं, सही टाइम पर उनके जो है बंद नहीं हो पाता है, डिले होता है। और ऐसे बच्चे जो कि कोल्ड ईजिली अफेक्ट हो जाते हैं, कोल्ड से बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, ठंड से अफेक्शन जो है बढ़ जाते हैं। ओबेस भी होते हैं लेकिन उनकी उतनी स्ट्रांगनेस नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, चलने में काफ़ी ज़्यादा लेट कर रहे होते हैं। और इस मेडिसिन का जो अफेक्शन है, जो एक्शन है, वो बोन्स पे होता है। तो इससे बच्चे जहाँ पे बोन वो ज़्यादा वीक हो, ऐसे बच्चे को आप दे सकते हैं। टीथिंग में भी बहुत ज़्यादा डिले हो रहा हो तब भी ये मेडिसिन जो है काफ़ी इफेक्टिव होती है। बच्चा बहुत ज़्यादा शांत रहता है, काफ़ी ज़्यादा मंद बुद्धि का रहता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, स्पेशली हेड रीजन में काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होती है। और कैल्शियम के इम्प्रॉपर एसिमिलेशन में भी ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये मेडिसिन भी आप बच्चे को दे सकते हैं। 30 पावर की 1 बूंद या 2 ग्लोबुल्स आप बच्चे को दिन में 3 बार दे सकते हैं। बोनी अफेक्शंस में इसके काफ़ी अच्छे। और अगली होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो है काली फॉस्फोरिकम, इसे 6x पोटेंसी में आप बच्चे को दे सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है जहाँ पे नर्व पावर की जरूरत होती है, वीकनेस ऑफ नर्व होती है, पैरालिसिस की कंडीशन हो या सेंसेशन ऑफ पैरालिसिस हो, ऐसे बच्चे को आप दे सकते हैं जहाँ नर्व पावर की जरूरत होती है। तो 6 अगर एक्स पोटेंसी में आप ले रहे हैं तो 1 टेबलेट बच्चे को दिन में 3 बार देनी है, एक सुबह, दोपहर और शाम में 1-1 मेडिसिन आप बच्चे को दे सकते हैं। और जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, 2-3 महीने 4 महीने तक आप बच्चे को ये सारी ही मेडिसिन दे सकते हैं। और जांच जरूरी होती है, डॉक्टरी सलाह जरूरी होती है, बच्चों पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो होती है, इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। फिर भी जब तक आपको पता ना हो, जब तक सिम्टम मैच ना करे, आपको कोई भी मेडिसिन बच्चे को नहीं देनी है। और मेंटल सपोर्ट बच्चे को जरूर
ज़रूरी होता है, पेरेंट्स का सपोर्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और खुश रहे। धन्यवाद।